नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। क्या महायुति में सब कुछ ठीक चल रहा है? तो जवाब होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अजीत पवार के साथ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे अजीत पवार को अलग करने की साजिश रची जा रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी नहीं बजा है, मगर सियासी दांवपेच शुरू हो गए हैं। इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाला है। टक्कर महायुति और महाविकास अघाड़ी में है। महायुति की ओर से सीएम पद के लिए एकनाथ शिंदे रहेंगे या कोई और, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि इन सब के बीच महायुति में सब कुछ सही नहीं लग रहा है। शिवसेना और एनसीपी के नेताओं में तीखे बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल शिवसेना नेता तानाजी सावंत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी को लेकर विवादित बयान दिया। उनका कहना है कि उनकी एनसीपी के साथ कभी नहीं बनी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह दिया कि एनसीपी के साथ बैठने भर से उल्टी होने लगती है। इस पर एनसीपी नेता उमेश पाटिल ने पलटवार कर सावंत के इस्तीफे की मांग कर डाली। बता दें, महायुति गठबंधन के सहयोगी एनसीपी, शिवसेना और भाजपा है। तानाजी सावंत ने धाराशिव उस्मानाबाद में एक सभा के दौरान कहा, मैं कट्टर शिव सैनिक हूँ। जो भी कट्टर शिव सैनिक है वो कभी भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ नहीं बैठ सकता। शुरू से लेकर आज तक साथ बैठने पर तबीयत खराब होने लगती है। मैं शुरू से ही बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि हम दोनों के विचार बिल्कुल अलग हैं और इसमें कोई शक नहीं है। आज भी जब कैबिनेट बैठक में हिस्सा लेता हूं तो बाहर आने पर मुझे उल्टियां होती हैं। यह हकीकत है क्योंकि विचार एक दिन में अचानक से कभी नहीं बदल सकते। तानाजी सावंत के बयान के बाद अजीत पवार की पार्टी एनसीपी आक्रामक हो गई। एनसीपी ने सीएम एकनाथ शिंदे से जवाब मांगा है। अजीत पवार गुट से एमएलसी अमोल मितकारी ने कहा, तानाजी सावंत को नहीं पता कि उन्हें उल्टियां क्यों हो रही हैं। तानाजी सावंत स्वास्थ्य मंत्री हैं और उनके स्वास्थ्य का इससे कुछ लेना देना होगा, लेकिन महायुति में रहने के कारण उन्हें उल्टी आ रही है तो सिर्फ एकनाथ शिंदे बता सकते हैं कि इसकी क्या वजह है। एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता उमेश पाटिल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, तानाजी सावंत ने जो कहा उसे सुनने से बेहतर है कि हम सत्ता से बाहर हो जाएं, या तो वह रहें या फिर एनसीपी। अगर उनसे बर्दाश्त नहीं किया जाता है तो हमें महायुति मंत्रिमंडल छोड़ देना चाहिए। पाटिल ने कहा कि जब तक सावंत को बर्खास्त नहीं किया जाता, पवार को कैबिनेट की किसी बैठक में भाग नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे मंत्रियों को भी सावंत को बर्खास्त किए जाने तक कैबिनेट की बैठकों का बहिष्कार करना चाहिए। हम सावंत की माफी या इस बयान को स्वीकार नहीं करेंगे कि उनके बयान को गलत समझा गया। उन्होंने आगे कहा कि एनसीपी सत्ता के लिए बेताब नहीं है। हम ऐसे मंत्री के साथ काम नहीं कर सकते जो इस तरह के अपमानजनक बयान देते हों। वह महायुति मंत्रिमंडल में शामिल होने के योग्य नहीं है। उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। सावंत पर निशाना साधते हुए पाटिल ने कहा, मुझे देश में ऐसा कोई भी नेता याद नहीं है जिसने साथ ही राजनेताओं के खिलाफ ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की हो। सावंत दिल से क्रूर आदमी है। अगर उन्हें पद पर बने रहने दिया जाता है तो इससे राजनेताओं की छवि खराब होगी। लोग राजनेताओं को अपनी सोसाइटियों में फ्लैट खरीदने या उनके बीच रहने की अनुमति नहीं देंगे। इसी बीच सावंत की टिप्पणी पर शरद चंद्रवाली एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि अजीत पवार की पार्टी इस तरह के अपमान को कैसे बर्दाश्त कर रही है। शरद पवार की पार्टी से अलग होने के अजीत पवार के फैसले की आलोचना करते हुए तापसे ने कहा, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि अजीत दादा अपने आत्मसम्मान से समझौता करेंगे। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।